हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में संधि बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों हर एक लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीटेट, एस्टेट, बीपीएससी, जिसमें संधि नहीं पूछता होगा। तो आज के सेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संधि किस लिंग का है। तो देखिए, संधि जो होगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संधि। अब तीसरा है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए दोस्तों, ये होगा वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि रिक्त स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा संधि। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है। तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, संधि के लिए संहिता, मतलब इसका अनिवार्य तत्व क्या हो जाएगा, संहिता, परसन्निकर्ष संहिता। पांचवा क्वेश्चन है, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दो वर्ण जब अत्यंत सन्निकट हो जाता है तो संहिता कहलाता है। क्या कहलाएगा, संहिता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संहिता। छठा नंबर है, संहितैक पदे नित्यानित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे डैश तु सा विवक्षामपेक्षते में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों इसका रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या भराएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका ये वाक्य हो जाएगा, संहितैक पदे नित्यानित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षामपेक्षते। तो इसका हो जाएगा वाक्य। 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा वाक्य। अब सातवां है, संहिता यानी संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है। तो संहिता कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, संहिता एक पद में नित्य होती है, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, समास में नित्य होती है। तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। आठवां क्वेश्चन है, संहिता विवक्षाधीन होती है। तो संहिता किसमें विवक्षाधीन होती है। तो वाक्य में विवक्षाधीन होती है। अभी ये सूत्र पढ़े थे, नित्या धातु से नित्या समासित विवक्षामपेक्षते। तो क्या हो जाएगा, वाक्य में। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है, संधि के मुख्यतः भेद कितने हैं। तो संधि के मुख्यतः भेद 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 10वां है, स्वर वर्ण के मेल को डैश संधि कहते हैं। तो दोस्तों स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण को डैश संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि होगा, अच संधि होगा, स्वर संधि को ही अच संधि बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, कहता है संधि जो व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिल जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उससे कौन सा संधि बनता है। तो देखिए दोस्तों, व्यंजन के साथ कह रहा है तो व्यंजन के साथ व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। 12वां क्वेश्चन है, संधि के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, संधि के कारण डैश हो सकता है। संधि के कारण क्या हो सकता है। देखिए, लोप होगा, सही बात है, कोई नया वर्ण आएगा, ये भी सही बात है, दो में से एक का द्वित्व हो जाएगा, सही बात है, दो में से एक का द्वित्व होता है और विसर्ग संधि में पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 13वां है,
हल यानी व्यंजन संधि में विकार होता है। तो व्यंजन संधि में विकार क्या होता है? तो व्यंजन संधि में व्यंजन का विकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन का। 14वां क्वेश्चन है, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना क्या होता है? वाक्य में संधि करना अथवा ना करना क्या है? ऐच्छिक है। वाक्य में संधि करना अथवा ना करना ऐच्छिक है। संधि है, संधि है, क्या है संधि? तो पद विधि, वर्ण विधि, इनमें से दोनों में से। तो देखिए संधि जो है वर्ण विधि है, वर्णों के मेल से जो है विकार बनता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें वर्णों का खेल होता है, इसलिए वर्ण विधि कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। तो व्याकरण से संबंधित इसमें से कौन सा संधि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मुख्य संधि कुछ नहीं होता है संधि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य संधि। 17वां नंबर क्वेश्चन है, अकह सवर्ण दीर्घ किस सूत्र का संधि है? किस संधि का सूत्र? तो देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगा। 17 का ए नंबर, अकह सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ संधि का सूत्र हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।